अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपके साथ मुश्ताक अहमद और आप देख रहे हैं हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम यूट्यूब चैनल। आज की मेरी वीडियो का मौजू है कि ईमान लाने के बाद सहाबा कराम को किस कदर मसाइब तकालीफ का सामना करना पड़ा। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। 3 साल नबूवत मिल जाने के 3 साल के बाद जब अल्लाह तबारक व तआला ने हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुल्लम खुल्ला तबलीग करने का हुक्म दिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एलानिया नबूवत का ऐलान किया। तो बेशुमार सहाबा कराम, बेशुमार लोग जो थे ईमान लेकर आए और वो सहाबा बन गए, जिनमें बेशुमार सहाबा कराम हैं। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, हज़रत अम्मार हैं, हज़रत यासिर हैं, हज़रत सुमैया है, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। इसी तरह बेशुमार सहाबा कराम हैं। ये ईमान लेकर आए तो इन सहाबा कराम को बेशुमार मसाइब का सामना करना पड़ा। अब जो गुलाम थे उनके आका उन पर तशद्दुद किया करते थे और जो आज़ाद थे, जिनमें हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम हैं, हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, ये सहाबा कराम जो आज़ाद थे तो इनको भी तकालीफ का सामना करना पड़ा। वो इस तरह के उतबा, उमैया, अबू जहल, इनके कबीले के जो सरदार होते थे इनके पास जाते और कहते कि आपका भतीजा, आपका बेटा, आपका सगा जो भी रिश्ते में लगता था वो ईमान लेकर आ गया है और ये हमारे बुतों को पूरा भला कहते हैं, लिहाजा इनको दोबारा जो है अपने दीन पर लेकर आए। ये अपने आप को दीन इब्राहिम कहते थे, हकीकत में दीन इब्राहिम पर नहीं थे। तो हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये उमैया बिन खल्फ के गुलाम थे। तो जब ये ईमान लेकर आए तो ये क्या करते, रात को अपने तमाम के तमाम दोस्तों को बुला लेते, अबू जहल भी, उतबा भी, इसी तरह उमैया भी, ये इनको बुला लेते और सारी रात जो है ना हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर कोड़े बरसाते। वो कहते कि भाई इस जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन लेकर आए हैं इसको छोड़ दो। तो हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सिर्फ एक ही सदा लगाते, आहद आहद, सिर्फ अल्लाह एक है। ये बुत लात मनात हुज़ा हबल ये कोई बुत खुदा नहीं है, सिर्फ खुदा एक है, आहद एक, अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। तो सुबह होते ही वो रेत जो है, अरब की गर्मी बहुत ज़्यादा शदीद होती है तो रेत गर्म होती थी, रेत उस गर्म रेत पर लिटा दिया जाता था और ऊपर जो है एक चट्टान रख दी जाती थी। इसी तरह हज़रत अम्मार ये ग़ुलाम थे, हज़रत अम्मार के वालिद साहब यासिर और हज़रत सुमैया वालदा ये एक ही साथ मुसलमान हुए और ये तीनों के तीनों जो ग़ुलाम थे ये अबू जहल के ग़ुलाम थे। तो क्या करते, हज़रत अम्मार पर जुल्म तशद्दुद होता, हज़रत यासिर पर होता और हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इन पर तो बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया गया। और इस्लाम में सबसे पहली शहादत जो है हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने औरतों में सबसे पहली शहादत पाई है। वो किस तरह कि अबू जहल ने कहा कि भाई दीन से फिर जाओ, अगर नहीं फिरते तो तुम्हारा हशर बहुत बुरा होगा, मगर उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने अपना हर हरबा इस्तेमाल कर लिया। अब अबू जहल ने क्या किया, एक ऊंट का जो मुंह है एक इस तरफ कर दिया और दूसरे का इस तरफ कर दिया और दरमियान में हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बांध दिया दोनों पांव और ऊंटों को दौड़ा कर 2 टुकड़े कर दिए। तो ये मसाइब बहुत ज्यादा थे, मगर सहाबा कराम जो थे ना वो डटे हुए थे, ईमान उनका पुख्ता था। इसी तरह हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला ने एक मरतबा काबा में कुरान पाक पढ़ रहे थे तो जब कुरान पाक पढ़ते हुए देखा कुफारे मक्का ने, वो सारे के सारे आकर टूट पड़े और इतना
मारा, इतना मारा कि आखिरी सांसें ले रहे थे। दौड़ते हुए आए हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह तआला अन्हु। ये आए और ये कहा कि ये शाम की जो तुम्हारा काफिला जाता है, ये दरमियान में इनका गफ्फार कबीला मौजूद है। अगर तुमने इनको कत्ल कर दिया, शहीद कर दिया, तो ये कबीला जो है तुम्हारे नाक में दम कर देगा। तो खैर उन्होंने छोड़ दिया। इसी तरह हजरत जुबैर बिन अव्वाम मुसलमान हुए तो इनके चचा ने इन पर बहुत ज्यादा जुल्म तशद्दुद किया। चटाई के अंदर लपेट दिया जाता और क्या करते कि जिस तरफ इनका मुंह होता था उस तरफ वहां पर जो है धुनी लगा देते थे ताकि सांस लेने में भी दुश्वारी हो, और कहते थे कि दीन इस्लाम से फिर जाओ। हजरत उस्मान बिन अफ़ान रजी अल्लाह तआला जब मुसलमान हुए तो इनके चचा ने भी बहुत ज्यादा जुल्म तशद्दुद किया। और अगर हजरत खब्बाब रजी अल्लाह तआला का जिक्र ना किया जाए तो हजरत खब्बाब रजी अल्लाह तआला का जिक्र यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। हजरत खब्बाब के साथ ये मामला पेश आया कि ये एक औरत के गुलाम थे और वो औरत जो थी एक मरतबा ऐसा किया कि दहकते हुए अंगारे जो थे, कोयले जो थे, उनको बिछाकर और कमर के बल हजरत खब्बाब रजी अल्लाह तआला अन्हु को सीधा लेटा दिया और ऊपर एक आदमी को बिठा दिया। और वो अंगारे जो हैं हजरत खब्बाब रजी अल्लाह तआला अन्हु के खून चर्बी से वो अंगारे बुझे हैं। यहां पर सहाबा कराम के साथ बहुत ज्यादा जुल्म और बर्बरियत का मामला इन कुफार मक्का ने किया, मगर उन्होंने अपना हर हरबा इस्तेमाल किया। उनका हर हरबा अल्लाह तबारक व तआला ने नाकाम कर दिया। साबित कदम इस कदर रहे कि कोई भी शख्स जब एक मरतबा सहाबी बन जाता तो वो कभी भी मुर्तद नहीं हुआ। तो उन्होंने मजीद नए से नए हरबे इस्तेमाल करने शुरू कर दिए, मगर अल्लाह तबारक व तआला ने उनको साबित कदम रखा। हत्ता कि जब ऊंट को ज़िबा किया जाता था तो उसका ताज़ा चमड़ा होता था, उस चमड़े के अंदर लपेट कर ऊपर से घोड़े दौड़ा देते, कभी ऊंट दौड़ा देते। कुछ वाक़ियात जो किताबों के अंदर लिखे हुए हैं वो हमारे सामने मौजूद हैं, और बेशुमार ऐसे वाक़ियात भी हैं जो हमें किताबों में नहीं मिलते मगर वहां पर हुए हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने सहाबा कराम को साबित कदम रखा और अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी ईमान की गवाही खुद कुरान पाक में इरशाद फरमाई है। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें भी सहाबा कराम के जैसा ईमान नसीब फरमाए। इसी के साथ रुखसत चाहते हैं। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस कदर मसाइब का सामना करना पड़ा, हम अपनी अगली वीडियो में हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मसाइब पर जिक्र करेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।